चलिए दोस्तों, जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से, यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का, अब मैथ विज्ञान के बाद अब सामाजिक विज्ञान की बारी है दोस्तों। आप सभी को यहाँ पे हम लोग शॉर्ट और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो आप सभी के एग्जाम्स में हूबहू काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मैंने आप लोगों को कई सारे बता दिए हैं, जाके देख सकते हो चैनल के प्लेलिस्ट में। आप लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने बताया है। ठीक है, टोटल आप लोग को 80 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें 80 आपको ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 40 का जवाब देना है। 40 नंबर के रहेंगे, ठीक है ना। और ये 24 और 8 आपको 32 क्वेश्चंस रहेंगे लघु और दीर्घोत्तरीय, जिसमें से 16 का जवाब देना होगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ आधे का जवाब देना होगा। तो चलिए हम लोग दोस्तों इस वीडियो में देखते हैं सामाजिक विज्ञान के कुछ लघु और दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो आप सभी के एग्जाम में आने वाले हैं। तो सभी छात्र वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को इसी तरीके से, ताकि इसी तरीके से हम लोग जैसी न्यू वीडियो लग रहा होगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और आंसर की के साथ जैसे आएंगे आंसर की आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम से पहले पहले में यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सभी छात्र वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है ना, ताकि इसी तरीके से आप लोगों को वीडियोज मिलते रहेंगे, हिंदी इंग्लिश संस्कृत का भी, और आंसर की भी देने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लघु और दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखते हैं इतिहास का, उसके बाद हम लोग भूगोल का, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, अर्थशास्त्र और आपदा प्रबंधन। देखिए 1 से 6 तक लघु उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से किन्हीं तीन का प्रश्न का ही जवाब देना है। पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कहा गया कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसको याद रख लीजिएगा। शीत युद्ध का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, इसको भी याद कर लीजिएगा आप लोग। थर्ड नंबर है कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था, आप लोग को पता ही होगा कि साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाया गया था, क्यों लगाया गया था, इसके बारे में लिख देना है। अगला है कि उपनिवेशवाद क्या होता है, उससे क्या अभिप्राय है आप लोगों का। न्यू डील क्या है, न्यू डील, ये भी आप लोगों को से पूछा जा सकता है। अगला है कि हुआ आंदोलन की विवेचना करें, ठीक है, तो इसको भी आप लोग को देख लेना है। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो 4 नंबर के प्रश्न रहते हैं, टोटल 2 प्रश्न। कहा गया कि रूसी क्रांति पर मार्क्सवाद का क्या प्रभाव पड़ा था, इसको याद रख लीजिएगा। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका पर उल्लेख करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है। चलिए अब पॉलिटिकल साइंस का देखते हैं। पॉलिटिकल साइंस में आप लोगों को देखिए कहा गया है कि लोकतंत्र में सूचना के अधिकारों की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में लिख देना है आपको। अगला है कि राजनीतिक दलों के 2 मुख्य कार्य बताइए। तो राजनीतिक दल जो भाजपा या फिर राजद या फिर जनता दल यूनाइटेड या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, ये उसके क्या क्या मुख्य कार्य होते हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ 2 प्रमुख कार्य के बारे में बता देना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर की, संघीय शासन की 2 विशेषताएं क्या क्या होते हैं, उनके बारे में लिख देना है। अगला है कि नगर निगम की आय के प्रमुख स्रोत क्या है। तो नगर निगम की आय के प्रमुख स्रोत आप लोग को पता ही होगा कि नगर निगम में जितने भी भवन और निर्माण होता है, ठीक है ना, वो सारे का सारा जो टैक्स लेता है दोस्तों, वो नगर निगम को ही जाता है। और कचरा फेंकने वाला बहुत चीज़ होती है इसमें, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसके बारे में आय के प्रमुख स्रोत के बारे में आप लोग बता देंगे। अगला यहाँ पे कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में राजनीतिक दलों की भूमिका का विवेचना करें, ठीक है, ये आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न था। अगला है कि जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति ने भारतीय राजनीति को किस प्रकार बदल दिया। ये छात्र जानते होंगे, छात्र आंदोलन के दौरान ये संपूर्ण क्रांति भाषण दिया गया था पटना के गांधी मैदान में 1974 ईस्वी में। अगला देखते हैं अर्थशास्त्र का, समावेशी विकास क्या है, इसके बारे में आपको लिख देना है समावेशी विकास के बारे में। उसके बाद पूछा गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आपका क्या अभिप्राय है। अगला है कि भारतीय पूंजी बाजार में किन वित्तीय संस्थाओं को शामिल किया जाता है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है वैश्वीकरण वाला, उसके मुख्य अंग के बारे में ही पूछा जा सकता है। चलिए अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखते हैं, सभी में आप लोग को दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे सभी सब्जेक्ट में, ठीक है। सेवा क्षेत्र के विकास में आधारभूत संरचना का महत्व बताइए। व्यावसायिक बैंकों के प्रमुख कार्यों की विवेचना कीजिए, कितने व्यावसायिक बैंक है, कमर्शियल बैंक, इसके बारे में आप लोग को लिख देना है, उसके बाद उसके कार्यों की विवेचना करना है। चलिए अब भूगोल के देखते हैं, उसके बाद आपदा प्रबंधन का देखेंगे। यहाँ पे भूगोल की अगर बात करेंगे हम लोग, देखिए पट्टिका कृषि से आप लोग क्या समझते हैं, ये पूछा जा सकता है। पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ये पूछा जा सकता है इस सारे प्रश्न, ठीक है। हरित क्रांति बहुत ही वीवीआई है, हरित क्रांति से आप लोग क्या समझते हैं, इसके बारे में लिख देना है। 2-2 नंबर का है ना, तो 2 लाइन आपको लिखना है बस। अगला है कि सार्वजनिक और निजी उद्योग में क्या अंतर है, जैव विविधता क्या होता है, रेड डाटा बुक क्या है, आप लोग को पता ही होगा कि रेड डाटा बुक में विलुप्त प्रजाति के बारे में बताया जाता है, जिसका संख्या कम हो रही है। अगर हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे तो जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, धात्विक एवं अधात्विक खनिजों में प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए, ठीक है, समझ आए ना। इसके नंबर में 4 नंबर आपको मिल जाएंगे, इसके बारे में लिखेंगे तो दोनों में से कोई एक। चलिए आपदा प्रबंधन का देखते हैं, कहा गया है कि आपदा के किन्हीं 2 प्रकारों का उल्लेख करें, आप लोग को पता ही होगा कि मानव जनित आपदा और आपको प्राकृतिक आपदा, बस दोनों आप लोग को
उल्लेख कर देना है, भूकंप के बारे में कर देना है और आतंकवाद के बारे में कर देना है, 2 नंबर मिल जाएंगे। अगला है कि बाढ़ से होने वाली किन्हीं 2 क्षतियों का उल्लेख कीजिए। बहुत सारे क्षति होते हैं बाढ़ से, है ना, भवन गिर जाते हैं, पेड़ पेड़ पौधे चल जाते हैं, फसल बर्बाद हो जाता है, ठीक है ना, खेती नहीं हो पाती अच्छे तरीके से। इसके बारे में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 क्षतियों का उल्लेख करना है। अगला है कि सुनामी से बचने के 2 उपाय लिखिए। होम रेडियो क्या है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 का ही जवाब देना था आप लोगों को। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कुछ और यहाँ पे लघु और दीर्घोत्तरीय प्रश्न, ठीक है। चलिए अब हम लोग फिर से एक और यहाँ पे देख रहे हैं हिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए पहला यहाँ पे राष्ट्रवाद को परिभाषित करना है। जो भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 4 का जवाब देना है ना, 3 का वो आप लोग को मिलेंगे ही मिलेंगे। समझो यहाँ पे देखो किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। टोटल मैं आप लोग को 12 ऑब्जेक्टिव 12 लघु उत्तरीय बताया इतिहास में, उसी तरीके से आपको 12 बताया भूगोल में। सारे प्रश्न आप लोग को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 का जवाब देना है। तो 12 में से 3 प्रश्न 100% आएंगे, इसको आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे कि राष्ट्रवाद को परिभाषित कीजिए। दूसरा है कि क्रांति से पूर्व की रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, असहयोग आंदोलन क्या था, इसके बारे में पढ़ लेना आप लोगों को। अगला है कि गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया। भूमंडलीकरण को परिभाषित करें। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी, इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन लिख देना है आप लोगों को, 2 नंबर मिल जाएंगे। चलिए अब दीर्घ उत्तरीय बात करते हैं। उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अगला है और किस प्रकार औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया। रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना कीजिए, इसके बारे में आप लोग को लिखना है। अगला यहाँ पे कि बिहार में छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। पॉलिटिकल साइंस का ये क्वेश्चन है। छात्र आंदोलन वही संपूर्ण क्रांति के बारे में जयप्रकाश नारायण जी के बारे में पूछा गया है। सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता में क्या अंतर है। ग्राम पंचायत के 2 कार्य बताइए। सत्ता की साझेदारी से आप लोग क्या समझते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप सभी को रट लेना है। अगला है दीर्घ उत्तरीय में कि गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है। भारत में जातिवाद पनपने के किन्हीं 4 कारणों का वर्णन करें कि भारत में जातिवाद कैसे पनप गया। जैसे कोई कौन सा जाति का है वो सपोर्ट करता है, ये सभी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, इसके बारे में आप लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अर्थशास्त्र की अगर बात करेंगे हम लोग तो अर्थशास्त्र को परिभाषित करें। मौद्रिक प्रणाली क्या है। उदारीकरण को परिभाषित करें। बाह्य स्रोती को परिभाषित करें। वैश्वीकरण के बारे में बता ही दिया, वो भी पढ़ लेना। अगला है यहाँ पे कि सहकारिता के महत्वपूर्ण तत्व क्या है। राज्य के विकास में इसकी भूमिका का वर्णन करें। आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बताइए। अब भूगोल में देखते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के नाम लिखिए। यहाँ पे दूसरा है कि भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के 2 कारण बताना है। संसाधन को परिभाषित करना है, ठीक है। अगला है कि सतत विकास से आप लोग क्या समझते हैं, ये बताना है। अगला है कि वायु परिवहन की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करना है। नेक्स्ट है कि परमाणु शक्ति के लिए किन खनिजों की आवश्यकता होती है, ये भी आप चीज़ को बताना है। टोटल हम लोग यहाँ पे 12 क्वेश्चंस देखे हैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री में, ठीक है। इसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 3 का जवाब देना होगा। अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखिए। मृदा संरक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन एवं संचार की महत्व का वर्णन करें, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए आपदा प्रबंधन से देखते हैं क्वेश्चन। सुनामी को परिभाषित करें। बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए किन्हीं 2 उपायों को लिखित उल्लेख कीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला है कि प्राकृतिक आपदा में संचार माध्यमों की उपयोगिता की विवेचना कीजिए। आग से पीड़ित व्यक्ति के लिए क्या क्या प्रथम उपचार होने चाहिए। पता ही होगी कि आग जो लगेगा किसी भी व्यक्ति को तो सबसे पहले ठंडे पानी इस पर डाला जाए, तो उसके बाद जो प्राथमिक उपचार होगा गाँव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वहाँ पे ले जाने की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर का है दोस्तों, और 2 से 3 मार्क्स आपको 2 से 3 लाइन लिखना है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे आसानी से। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चंस किए हैं, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताया, हिस्ट्री में आपको 12 बताया, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ज्योग्राफी में बताया 12, उसके बाद आप लोगों को इकोनॉमिक्स में भी बताया 10 प्रश्न, उसके 8 प्रश्न बताया ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में 8 प्रश्न, ठीक है। उसी तरीके से आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस में बताया 8 प्रश्न, उसके बाद आप लोगों को बताया आपदा प्रबंधन में 8 प्रश्न। टोटल 12 12 24 24 यहाँ पे 24, टोटल 48 क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताया है। कितना 48 क्वेश्चन, जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। और यहाँ से आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 16 का जवाब देना है, ठीक है। आप आसानी से दे दोगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग जाइए तैयारी कीजिए, परीक्षा दे के आइए दोस्तों, काफ़ी सारे नंबर से आप लोग पास होंगे, ठीक है। और आंसर की चाहिए तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा और आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। बाय बाय सभी को। जितना प्रैक्टिस कम बचा है
फटाफट करते रहिए, समय बहुत ही कम है आप लोगों के पास, ठीक है।